एकदम शशि कपूर दिख रहे हो आप। ओके, मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं सर। यस सर। दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छा, सेशन आपको में। शशि कपूर बोला मैं, अच्छा नहीं लगा आपको? कुछ कह रहे सर? मैंने आपको शशि कपूर बोला, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, मैंने सुना नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, ठीक 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 है। आप हीरो दिख रहे हो इन शॉर्ट, चलो थैंक बढ़िया। यू सर। अभी मैं बस ट्रैवल करके आया हूँ, तो बस बात बहुत हुई थी, अच्छे दिख रहे सीधा हो, बहुत यही अच्छे आया। दिख रहे हो, बहुत फ्रेश मूड में हो। चलो स्टार्ट स्टार्ट। दोस्तों, सभी को पीपीटी क्लियर है? ऑडियो, वीडियो और पीपीटी? यस सर, यस सर, यस यस, क्लियर क्लियर। ओके सर। मैं एक बार एनानोट्स क्लोज कर देता हूँ, जिससे कोई भी फिर पीपीटी में छेड़खानी नहीं कर पाएगा। ओके दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और राजेश सर का बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने फिर से एक अपॉर्चुनिटी दी। आज आपसे डिस्कस करेंगे जो 15 अगस्त आ रहा है, उसके ऊपर कुछ कंसेप्ट पहले हम प्रेजेंटेशन से देखेंगे, और उसके ऊपर कुछ कंसेप्ट हम पिछले 3-4 साल से बनाते आए हुए हैं। तो जैसे पिछले 4-5 महीने से हम राजेश सर से मिले हैं, तो राजेश सर ने कहा कि आप ये हमारे जो गुरुकुल के एडवाइजर हैं, जो गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, उनको भी एक बार आप बताइए। तो एक अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि हम जो है इसको पहले से ही मार्केट करते आए हैं, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, जूम है, या जो ये कनेक्शन है, ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है कि ये मास लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, ये जानकारी मिलेगी। सो एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि हाउ टू कन्वर्ट अनरिस्पॉन्सिव प्रोस्पेक्ट। बहुत ऐसा वो आता है कि सर, प्रोस्पेक्ट्स के साथ 2 मीटिंग कर ली, 3 मीटिंग कर ली, उनको सारा प्रेजेंटेशन दे दिया, सब कुछ छोड़ के आ गया, अब उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। तो एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है, हटके आइडिया है थोड़ा। अगर आप में डेयरिंग होगा तो आप उसको कर पाएंगे, लेकिन एक आइडिया मैं दूंगा जिससे कि आप उसको यूज करें। तो ज्यादा बड़ी प्रेजेंटेशन नहीं होगी ये, 20-25 मिनट का ही इसमें टाइम लगेगा। दोस्तों, 15 अगस्त आ रहा है, जो 15 अगस्त पतंगों का त्योहार कहा जाता है। और पूरे अगर आप इंडिया में साल भर में देखो तो अलग अलग ओकेजन पे त्योहार आते रहते हैं, जहाँ पतंगे उड़ती हैं। उत्तरायण के नाम से कभी उड़ती है, मकर संक्रांति पे उड़ती है। तो उसी को लेके हमने एक ये कंसेप्ट बनाया हुआ है कि किस तरह से हम काइट के कंसेप्ट से लाइफ इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, वो पूरा हम बता सकें और समझा सकें। तो जो पतंग है और फैमिली है, both are beautiful and colorful, and kite and family both are depend। जिस तरह से पतंग कलरफुल ब्यूटीफुल होती है, उसी तरह से जो हमारी फैमिली होती है वो भी ब्यूटीफुल और कलरफुल होती है। हम जब तक हैं अपनी फैमिली की लाइफ में, हर तरह का कलर भरने की कोशिश करते हैं, हर तरह का कलर देते हैं। काइट डिपेंड ऑन थ्रेड। जो पतंग होती है वो आसमान में उड़ती है, ऊंचाइयों तक जाती है। वो जाती है अपनी थ्रेड की बदौलत, जिसको मांझा कहते हैं, डोर कहते हैं, डोरी कहते हैं। वो डिसाइड करता है कि पतंग कितनी ऊंचाई पे जाएगी। और फैमिली भी डिपेंड होती है, लेकिन किस पे, उस पे आने से पहले हम देखते हैं कि जो ये काइट होती है, जो ये आसमान में उड़ती है, उसके थ्रेड्स को किस किस चीज से रिस्क होता है, जिसकी वजह से वो काइट जो आसमान में उड़ रही होती है, वो नीचे आने का उसको डर रहता है। रिस्क ऑफ काइट, रिस्क ऑफ थ्रेड क्या क्या है? जैसे कई बार पतंग किसी इलेक्ट्रिक वायर में अड़ जाए। इलेक्ट्रिक वायर है, बड़े बड़े खंभे हैं, वहां पे अगर आपकी डोर अड़ जाती है तो पतंग उड़ती नहीं है, आगे नहीं जाती है। जिन घरों में एंटीना लगे होते हैं,
कई बार हम देखते हैं वहां पे भी डोर अड़ जाती है, तो पतंग आसमान में आगे नहीं जाती, आगे नहीं उड़ती है। किसी बड़े पेड़ पे पतंग उड़ जाए तो वहां पे भी वो पतंग आगे नहीं जाती, ऊपर तक नहीं जाती है। कोई और पतंग उस पतंग को काट देती है विद अनदर काइट, जब उसके साथ मिलती है तो वो पतंग को काट देती है और पतंग आगे नहीं जाती, वो वहीं पे खत्म हो जाती है। बारिश एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से पतंग और थ्रेड दोनों को रिस्क। और भी कुछ अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे कोई लोग लंगर डाल देते हैं, अपने घर से ही लंगर डाल दिया, तो ये जो रिस्क है ये थ्रेड को रिस्क है, और इसकी वजह से वो पतंग के ऊपर पूरा रिस्क ट्रांसफर हो जाता है। उसी तरह जो हम एक पर्सन है वो अपनी फैमिली को हमेशा ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, फैमिली के लाइफस्टाइल को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। हम दिन भर काम करते हैं, अपना परिश्रम देते हैं, हार्ड लेबर देते हैं। इस तरह से पतंग उड़ाते समय हमें हमें एक हार्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, कई बार हमें कन्ने देने पड़ते हैं और एयर प्रोड्यूस करने के लिए भागना पड़ता है, जिससे कि पतंग हमारी आकाश में जाए, ऊंची जाए। उसी तरह एक जो फैमिली मैन होता है ये सब एक्टिविटी करता है, सुबह से लेके शाम तक भागा दौड़ी करना, जिससे कि मैं मेरी फैमिली का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ऊपर जाए। लेकिन जिस तरह पतंग की थ्रेड को कुछ कुछ चीजों से खतरा है, उसी तरह हमारी इनकम को भी कुछ चीजों से खतरा है। रिस्क ऑफ इनकम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जॉब लॉस। मेरी जो इनकम है, जहां से मैं जॉब कर रहा था, उसकी वजह से मैंने अपने फैमिली को एक लाइफस्टाइल दे रखा था। कोरोना में जॉब लॉस हुई, रिसेशन में जॉब लॉस हो जाती है, तो उस समय ये एक लॉस है, एक थ्रेड है, रिस्क है, जिससे मेरी फैमिली का लाइफस्टाइल नीचे आ सकता है। दूसरा बिजनेस लॉस हो जाना, मैं बिजनेस कर रहा था, वो बिजनेस नहीं चला, तो वो भी एक कारण है जिसकी वजह से मेरी जो फैमिली का लाइफस्टाइल है वो नीचे आ सकता है। तीसरा डेथ, अगर डेथ हो जाए तो इनकम का सोर्स ही खत्म हो जाएगा, और उस और ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से जो फैमिली का लाइफस्टाइल, जो पतंग की तरह ऊपर आसमान में उड़ रही थी, आकाश में आकाश की ऊंचाइयों को छू रही थी, अब वो धीरे 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 नीचे आने लगती है। इसके बाद एक मेन कारण है कि मैं डिसेबिलिटी हो गई, मैं किसी के एक्सीडेंट से मीट हो गया, जहाँ पे मेरा पूरा जो शरीर है डिसेबल हो गया, अब मैं काम करने योग्य नहीं रहा, मैं उल्टा अपनी फैमिली पे अब डिपेंड हो गया। मेरी इनकम तो आनी बंद हुई, ऊपर से मैं अपनी फैमिली पे डिपेंड हो गया अपने डेली लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। उसके बाद क्रिटिकल इलनेस, मेरे को कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, इसकी वजह से भी इनकम का लॉस होता है, क्योंकि मैं अब काम पे नहीं जा सकता, जॉब नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, तो जो इनकम मैं प्रोड्यूस करके दे रहा था वो अब आनी बंद हो जाएगी। और लास्ट में रिटायरमेंट, कि हम 55 साल, 60 साल, 65 साल के हो गए, जहां भी हम काम कर रहे थे हमें वहां से रिटायरमेंट लेना पड़ा। अगर हम बिजनेस कर रहे थे तो उस बिजनेस को टेक ओवर शायद मेरे जो सन हैं, इनहेरिटेड हैं, उन्होंने कर लिया, तो ये भी एक कारण है। लेकिन इसमें से कुछ कंट्रोलेबल हैं, जैसे जॉब लॉस, बिजनेस लोन लॉस या रिटायरमेंट। रिटायरमेंट कंट्रोलेबल कब है, जब या तो आपको राजेश खन्ना जी की तरह किसी गाड़ी का इंजन बनाना आता हो जिसका आप बड़ा पेटेंट कर लो, या अमिताभ बच्चन की तरह कोई किताब लिखनी आती हो, आप बागबान पे किताब लिख के रॉयल्टी इनकम कमाए। उनके लिए ये क्या है, कंट्रोलेबल, 1 साल 2 साल 3 साल में वो कंट्रोल करके दोबारा से अपना लाइफस्टाइल जी सकते हैं। हर किसी के लिए कंट्रोलेबल नहीं होता। जॉब लॉस हो जाएगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना में आप हो सकता है कुछ नई स्किल सीख लें, कुछ नया अपने पर्सनैलिटी में डेवलप करें, दोबारा से जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको जॉब लग सकती है। बिजनेस लॉस हुआ, आपने अपने वेंडर से टाइम मांगा, उनसे सपोर्ट मांगा, सहयोग मांगा, दोबारा से अपने बिजनेस को ऊपर लेके आए, तो ये कंट्रोलेबल इनकम लॉस है, जिसको अगर मैं साथ में हूं
इफ आई एम देयर विद माई फैमिली तो कंट्रोल कर सकता हूँ। कई बार हम देखते हैं कि पतंग की डोर अटक जाती है लेकिन वो पूरी तरह से नहीं अटकती। हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, 5-7 मिनट, कोई दूसरा छत पे मिलता है तो भाई उसको छुड़ा दियो, तो ये क्या कंट्रोलेबल है। लेकिन उसके साथ साथ नॉन कंट्रोलेबल भी हैं, जैसे डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस। ये जो लॉस हैं ये नॉन कंट्रोलेबल इनकम लॉस है, जिसपे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर ये लॉस होते हैं तो फैमिली का जो लाइफस्टाइल है नीचे आना ही आना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक इनकम प्रोटेक्शन प्लान होना चाहिए। इनकम प्रोटेक्शन प्लान क्या करता है कि जो भी मेरे अपने फैमिली को ड्रीम्स दिखाए थे पतंग को, जैसे चिल्ड्रंस के एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज, रिटायरमेंट प्लानिंग, ड्रीम होम, ड्रीम कार, ड्रीम बिजनेस, ये सब इनकम प्रोटेक्शन की वजह से सिक्योर रहेंगे। वो जो धागा है, वो जो थ्रेड है, वो हमेशा सिक्योर रहेगा। इसको एक एनिमेशन प्रेजेंटेशन से देख के समझते हैं इनकम प्रोटेक्शन को हम कैसे समझा सकते हैं। तो जो थ्रेड है इसका लॉस हमने देखा कि इसको किस किस चीज से रिस्क है। उसकी वजह से ये जो पतंग है जो हवा में उड़ रही होती है ये धीरे 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 करके नीचे आती है। जैसे ये डाउन एरो बन रहा है उसकी तरह ये कुछ टाइम में हवा में रुकेगी, लहराएगी और नीचे आ जाएगी। उसी तरह जो मेरी फैमिली है, जो मेरी इनकम के थ्रेड से मैं इनकम अर्न कर रहा हूं और अपनी फैमिली को ऊपर लेके जा रहा हूं, तो इनकम के थ्रेड से चल रही है तो उसको भी रिस्क है 6 चीजों का। जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, रिटायरमेंट, डेथ, डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस। इन 6 में से कुछ भी एक चीज अगर होती है मेरे साथ, तो मेरे साथ साथ मेरे पूरी फैमिली को उसका बियर करना पड़ता है एंड रिजल्ट। जिस तरह ये पतंग नीचे आती है, जिस तरह ये पतंग धीरे धीरे नीचे आती है और जमीन पे आ जाती है, बाद में या तो डस्टबिन में जाती है या किसी नदी तालाब में जाके गीली गीली होके खत्म हो जाती है, या कुछ बच्चे उसको लूट लेते हैं। उसी तरह अगर ये 6 चीज होती है किसी भी पर्सन के साथ, तो उसकी फैमिली का जो एक स्टेटस है, जो स्टेटस उन्होंने फैमिली को दे रखा था विद द सपोर्ट, विद द हेल्प ऑफ हिज इनकम, वो अब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे फैमिली भी अब नीचे आने लगे। इसमें कुछ कंट्रोलेबल है लॉस हैं, कुछ कंट्रोलेबल रिस्क हैं, जैसे जॉब लॉस, बिजनेस लॉस या रिटायरमेंट। कुछ अनकंट्रोलेबल हैं जैसे डेथ, डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस। कंट्रोलेबल जो मेरे हाथ में है, मैं अगर प्रयास करूंगा तो कुछ टाइम बाद अपनी फैमिली को उससे बाहर निकाल सकता हूँ। जैसे जॉब लॉस हो गया, बिजनेस लॉस हो गया, रिटायरमेंट हो गया। अनकंट्रोलेबल जो मेरे हाथ से बाहर है, मेरा उसमें कोई बस नहीं है, डेथ हो गई मेरे हाथ से बाहर है, डिसेबिलिटी हो गई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्रिटिकल इलनेस हो गया मेरे हाथ से बाहर है। तो इन चीजों में परिवार को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है। सफर क्या करना पड़ता है, क्योंकि जो ड्रीम्स हमने देखे थे अपने परिवार के साथ, हमारी जो इनकम उनको मिलेगी, वो अब हमारी फैमिली को उसका सफर करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे चिल्ड्रंस की एजुकेशन, चिल्ड्रन की मैरिज, क्योंकि ये सारे सपने किसके साथ रिलेट होते हैं, किसके साथ लिंक होते हैं, मेरी इनकम के साथ। हमारा हैप्पी रिटायरमेंट जो हम और हमारी स्पाउस सपने देखते हैं कि रिटायरमेंट पे यहाँ घूम के आएंगे, अपना ऐसा रिटायरमेंट एंजॉय करेंगे, तो उसके ऊपर भी एक दांव लग जाता है। ड्रीम होम खरीदना, ड्रीम कार या वेकेशन पे जाना, ये सब चीजें हैं जो हमारी इनकम के थ्रू सिक्योर थी, इनकम के ऊपर डिपेंड थी। तो वो इनकम का लॉस होने से सारे ड्रीम भी शैकल हो जाते हैं, सारे ड्रीम भी टूट जाते हैं।
तो उसके लिए क्या जरूरी है, हमारी इनकम का प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। हमारे पास एक इनकम प्रोटेक्शन प्लान हो, जिसकी वजह से अगर ये नॉन कंट्रोलेबल लॉस होते हैं तो भी मेरी फैमिली को वो इनकम मिलती रहे, वो पैसा मिलता रहे, जिससे कि मेरी फैमिली को उनके सपनों के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, सफर ना करना पड़े। तो इनकम प्रोटेक्शन प्लान का होना बहुत जरूरी है। क्लियर है दोस्तों ये प्रेजेंटेशन आप सभी को, कि काइट का और फैमिली का एक एग्जाम्पल लिंक करके आप किस तरह से किसी भी पर्सन को जो एक इनकम अर्न कर रहा है उसको किस तरह से समझा सकते हैं। तो ये कुछ इमेजेस हैं जो आपको बाद में आपकी क्लोजिंग में बहुत हेल्प करेंगे, कि ये आपकी फैमिली है। और जैसे श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और उसके नीचे अंदर पूरा गांव आ गया था। श्री कृष्ण जी की उंगली पे वो पर्वत था और उसके नीचे पूरा गांव आ गया था। उसी तरह ये जो खर्चों का पर्वत है, खर्चों का पहाड़ है, ये आपने अपने ऊपर उठा रखा है। खर्चे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। अगर श्री कृष्ण जी वहां से निकल जाते तो पूरा पहाड़ क्या होता, गिर जाता गांव वालों के ऊपर। वो पूरा पहाड़ गांव वालों के ऊपर गिर जाता। तो अगर आप निकल गए तो ये सारे खर्चे कहाँ गिरेंगे, आपकी फैमिली के ऊपर। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इनकम प्रोटेक्शन का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ इमेजेस हैं जिसको आप रिलेट करके दिखा सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और जो ये एग्जाम्पल दिया गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण जी वाला, ये आपको जरूर देना। तो इनकम का प्रोटेक्शन अब जरूरी क्यों है, क्योंकि मेरे इनकम से मेरे घर के यूटिलिटी बिल्स जाते हैं, फूड का, क्लोथिंग का, लोन का, चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉलीडेज, चिल्ड्रन मैरिज, मेरे मेरा खुद का टेक केयर, मेरे पेरेंट्स का टेक केयर, ये सब कहाँ से होता है, मेरी इनकम से होता है। लेकिन अगर ये जो इनकम का चक्कर है, ये गोला है, यही आना बंद हो जाए तो ये सारे जो खर्चे हैं ये कौन बियर करेगा, ये जो सारे खर्चे हैं ये कहाँ से चलेंगे। तो उसके लिए इनकम का इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस नहीं, इनकम का इंश्योरेंस। तो आपके पास बहुत से लोग होते होंगे कि मेरे पास तो ऑलरेडी इंश्योरेंस है, पहले से लिया हुआ है। तो उनको और कैसे बता सकते हैं, समझा सकते हैं, वो मैं एक आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा एक एग्जांपल से। जैसे अभी बरसात का मौसम है, मैंने अपने पेड सेशन में भी एग्जांपल दिया था और बहुत से लोग कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। तो वही आपके साथ शेयर करूंगा और उस एग्जांपल्स के थ्रू आप इन पॉइंट्स को रिलेट कीजिए तो आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, कोलगेट का एड आता था, आपके परिवार का सुरक्षा चक्र। लेकिन जो कोलगेट है वो केवल हमारे दांतों का सुरक्षा चक्र हो सकता है। इनकम प्रोटेक्शन, फुल फाइनेंशियल प्लानिंग या फुल इंश्योरेंस अकॉर्डिंग टू योर HLV, अकॉर्डिंग टू योर MRP, वो हमारा एक मेन टूल है, जिसकी वजह से हमारे पास पूरा एक बीमा होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि एक टूल हमने निकाला है कि इसको आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। मैं 5 मिनट आपको वो दिखा देता हूँ। उसके बाद आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया और हाउ टू डील विद द अनरिस्पॉन्सिव कस्टमर, उसका हम आपको एक आइडिया बता देंगे। आप पहले एक बार एक वीडियो देख लीजिए। ये कार्ड बनाया है प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे अभी 15 अगस्त आ रहा है तो काइट के ऊपर कार्ड बनाया है प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे अभी 15 अगस्त आ रहा है तो काइट के ऊपर हमने किस तरह
इनकम का इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट है वो दिखाया है। ये ऐसे फ्लिप कार्ड है, रिसिप्ट खोलेंगे, यहाँ पे इस तरह का पिक्चर दिखाई गई है कि काइट उड़ती है और काइट को किस किस चीज़ से खतरा है। जो ये काइट की डोर होती है, जिस डोर से पतंग उड़ती है, तो पतंग को किस किस चीज़ से खतरा है कि बिजली के खंभों में अड़ जाती है, एंटीना में अड़ जाती है, पेड़ में अड़ जाती है, कोई दूसरी उसको पतंग काट देती है या भीग जाती है, उसकी वजह से इस काइट को खतरा है। उसी तरह इस पेज पे हमने पूरा दिखाया है कि जो हम इनकम अर्न करते हैं, उस इनकम से हम अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी देते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल देते हैं। लेकिन 6 रीज़न है इनकम लॉस के, जैसे जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, रिटायरमेंट, डेथ, डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस। तो 3 कंट्रोलेबल हैं, 3 नॉन कंट्रोलेबल हैं। अगर ये नॉन कंट्रोलेबल कुछ भी किसी के साथ होता है तो यहाँ पे फैमिली को अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर कभी फैमिली को ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, उसके लिए इनकम का इंश्योरेंस, इनकम का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो पूरा पिक्चर वे में आप किस तरह कस्टमर को समझा सकते हो, उसका ये बहुत ही सुंदर कार्ड दिखाया गया है। जैसे अभी 15 अगस्त आ रहा है, तो काइट का फेस्टिवल है, तो उसी फेस्टिवल को इनकैश करते हुए लोगों को अवेयर कीजिए, जागरूक कीजिए और अपने इंश्योरेंस की अवेयरनेस फैलाइए, जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। थैंक यू। तो ये एक टूल बनाया है जिसका आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद बहुत बढ़िया टूल है ये सर। इसका कॉस्टिंग कितना है वो भी हमारे लोगों को बताइए। हाँ, वो भी मैं बता देता हूँ सर। अभी जैसे हर जगह बरसात का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो मैंने अपने काफी पार्टिसिपेंट्स को आइडिया दिया था कि आप मिनी अम्ब्रेला, छोटा छाता अगर आपको मिल सके, जैसे मेरे पास ये है, आपको दिख रहा है, छोटा सा छाता है, विजिबल है सबको? एक बार विजिबल है तो भी लिख दीजिए। यस सर, बच्चों यस का सर। हाँ, बहुत बच्चों का अच्छा। खेलने हाँ वाला छाता हाँ। है ना? ये आप लेके जाओ, क्लाइंट के घर पहुंचो और ऐसे छाता खोल के कहो सर कितनी बारिश है, छाता लेके जाना पड़ेगा, तो क्लाइंट आपका क्या कह सकता है? ये क्या लेके आया। मतलब ये क्या लेके आया, इस छाते से भाई तू कहाँ बचेगा, भीग जाएगा। हाँ, बराबर। उसके बाद आपको यही बताना है कि सर हम भी लोगों को यही समझाते हैं कि इतना सा इंश्योरेंस लेके चलते हैं, उस इंश्योरेंस से क्या होगा, आपका पूरा परिवार भीग जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वैसे छोटा छाता रखना है, प्रेजेंटेशन देनी है, छोटा छाता लेके मार्केट में भी चल लो, लोग कहेंगे अरे भाई वाह, क्या कर रहा है, वहां से अपनी ये बात स्टार्ट कर लो। तो ये मस्त। मैंने बताया, लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, कह रहे सर बहुत अच्छा वो आ गया कि टॉक खुल जाती है, यस एक यस आइडिया यस। मिल जाता है। ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया होते हैं जो कभी भी एक देखा मैंने दुकान पे, तो इसको प्रेजेंटेशन में यूज किया जाए। ये छोटा सा छाता कहीं से भी आपको मिले, प्रेजेंटेशन में जरूर रखो। बरसात का मौसम है, पहुंचो कस्टमर के पास कि सर कितनी बरसात हो रही है, छाता लेके जाना पड़ता है, तो वहां से अपना ये आप यूज कर सकते हैं। ये यूज बहुत करो। ही बढ़िया। इनकम प्रोटेक्शन आप बताओ, और इसमें आप ये चीज भी कह सकते हो कि सर ये छाता तो छोटा है, ये आप लेके चल रहे हो, आप चाहे बड़ा छाता लेके चलो, बड़ा छाता लेके चलिए। ये जो छाता है ये हमें बारिश से बचाता है, हमें और हमारे परिवार को। लेकिन अगर जो छाता पकड़ने वाला, जैसे जो फैमिली मैन है, अगर वो नहीं रहा तो भी परिवार के ऊपर एसिड रेन होती है। एसिड रेन कौन कौन सी होती है? खर्चों की, जिम्मेदारियों की, लाइबिलिटीज के लिए। उसके लिए भी एक छाता होता है जिसको हम कहते हैं बीमा का छाता, जो परिवार को भविष्य में आने वाली एसिड रेन, उनके लिए एसिड रेन ही है, उससे बचाता है। तो इस तरह का भी आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, अपनी बातें कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? अगर आइडिया अच्छा लगा तो एक बार चैट बॉक्स में वाओ लिखिए। छोटा छाता मतलब इतना हो तो बेटर है, नहीं तो बिल्कुल आप छोटा छाता लेके जाओगे जो खेलने वाला होता है तो कस्टमर उससे रिलेट नहीं करेगा। ये इतना हो कि कम से कम अपना आगे से भीगे ना पीछे से। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये इमेज भी दिखा के आप रिलेट कर सकते हो। लोग कम 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 बीमा मांगते हैं,
उनसे कहो कि सर आपने अपनी कार का इंश्योरेंस कितना करा रखा है, केवल आगे से करा रखा है या पीछे से करा रखा है या लेफ्ट साइड से करा रखा है या राइट साइड से करा रखा है, कि लेफ्ट साइड से ठुकेगी तो भी क्लेम मिल जाएगा, बैक से ठुकेगी तो नहीं मिलेगा, या पूरा कराते हैं। कोई भी इंश्योरेंस कैसे कराता है कार का, केवल एक साइड से कराता है या पूरी कार का इंश्योरेंस होता है? तो हमेशा यही आंसर आएगा कि पूरी कार का होता है। कि अगर इंश्योरेंस आपको 20% के रेट पे ही मिल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम केवल आगे वाला कवर करेंगे, अगर कार आगे से ठुकती है तो कवरेज है, बैक साइड से ठुकती है, साइडों से ठुकती है तो कवरेज नहीं होगी, तो क्या आप उसको लेंगे? उसी तरह घर अगर आपका 4 माले का है या 3 BHK का है, कि हम एक ही बेडरूम को कवर करेंगे, पूरा कवर नहीं करेंगे, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब यहाँ इंश्योरेंस की बात आती है तो हम इसमें कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं, हम यहाँ पे कम और सस्ता क्यों ढूंढते हैं? तो उसके बाद भी आप इसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? ये उसके बाद सर इसके प्राइस पूछ रहे थे, तो इसके प्राइस आप नोट डाउन कर लीजिए। 150 पीस अगर कोई लेता है तो 1200 रुपए के हैं, 90 रुपए कोरियर के और डिटेल के साथ प्रिंट होके आ जाएंगे। 300 पीस 2000 रुपीज के है विद डिटेल प्रिंटिंग। 100 पीस अगर कोई लेते हैं तो 700 प्लस 90 रुपीज कोरियर चार्जेस विदाउट डिटेल प्रिंटिंग। पेपर का जो इसका डायमेंशन है वो 100 GSM मैब्लिको पेपर है, फोल्डिंग विद डिटेल प्रिंटिंग। और अभी प्री बुकिंग ओपन है, तो आप राजेश सर के पास इसका बुकिंग करा सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर ये राजेश्वरी जी मैम के नाम से आएगा। दोस्तों इसमें आप समझ मतलब क्या है, देखो कि 100 पीस भी ले सकते हैं, इसमें 700 रुपए के आएंगे, प्लस वो बोल रहे हैं कि 90 रुपीज का कुरियर लगेगा, मतलब 790 रुपया, जिसमें नाम प्रिंट नहीं होगा। अभी बहुत सारे लोगों को डर क्या होता है कि मैं इतना ले लूं, फिर मुझे इतने लोगों के पास जाना है वगैरह वगैरह, या किसी को चाहिए कि मेरे को विदाउट चाहिए, कोई डेवलपमेंट ऑफिसर है वो बोलता है कि अपने टीम को देना है, तो विदाउट नेम 790 रुपीज के आएंगे, लगभग 8 रुपए का आता है एक विथ कुरियर। 150 वो करते हैं विथ नाम से आएगा उसमें, और आपको 90 रुपया कुरियर का देना है, ठीक है, तो उसमें नाम भी प्रिंट हो जाएगा। बाकी 300 का तो 2000 रुपये उन्होंने बोला ये विथ नाम का प्रिंटिंग है, ठीक है। तो जिसको जैसे चाहिए, अभी 15 अगस्त अभी अपने पास टाइम है, तो आप ये करके बुकिंग करके इसमें आप अच्छी तरीके से बना सकते हो। तो कितने लोग इसमें करना चाहेंगे वो मुझे बताइए, ताकि सर को भी समझ में आएगा। और सर वो नंबर जरा वापस एक बार दिखाए। चैट बॉक्स में डालिए। आपको समझाया उन्होंने पूरा कि कैसा वो प्रेजेंटेशन देना, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि पतंग के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। दोस्तों हमारे पास कुछ नई नई चीजें होनी चाहिए, तो ये एक नई चीज है। अब प्रदीप जी तो दिल्ली में ही रहते, तो प्रदीप जी आप जाके डायरेक्टली खरीद सकते हो तुषार जी से। कई बार क्या होता है सर, मैंने सेल्स की इतनी बुक्स पढ़ी हैं, अगर आप ये देखोगे, सेलिंग व्हेन नो वन इज बाइंग या द सेल्स अल्टीमेट एक्सलेटर है, और एक ये बुक है डोंट सेल मेक देम बाय। ये सब यही कहते हैं कि हम हमेशा अपना प्रोडक्ट 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 देने जाते हैं। हाँ तो बराबर। इस तरह के टूल हैं वो पहले अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपका काम है अवेयरनेस क्रिएट कराना। अगर अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है तो लोग अपने आप उसको परचेज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप पुश करते हो, हालांकि हम पुश बिजनेस में हैं, लेकिन इसको एज ए पुल की तरह आपको बनाना है, तो पुल के लिए टूल्स यूज आते हैं। ये टूल्स हो सकता है आज आपने यहाँ पे पहली बार देखो, लेकिन बहुत टाइम से हम इसको बनाते आ रहे हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला है कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच रहा है, और इसके लिए मैं राजेश सर का बहुत बहुत मतलब धन्यवाद करता हूँ कि ये मैक्सिमम लोगों तक एक जानकारी और इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं।
बुक्स बहुत सारी हैं। अगर बुक्स आप देखो, इनोवेटिव मार्केटिंग, जो मैंने आपको भी आइडिया बताया छाते वाला, एक आइडिया और बताऊंगा, ये सब इनोवेटिव मार्केटिंग के उससे हैं। साइंस ऑफ सेल, सेल्स की साइंस क्या कहती है, वो भी यही कहती है कि कस्टमर को कभी भी सीधा प्रोडक्ट मत दो। मैंने कल भी एक सेशन लिया था, द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर, उसमें बताया था कि आप एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से आपने कहा कि मेरे को कील लग गई है, और डॉक्टर सीधा आपका बाजू उठा के इंजेक्शन ठोक दे, तो अगली बार क्या आप उस डॉक्टर के पास जाओगे? सबका जवाब आया नहीं जाएंगे। फिर मैंने दूसरा पूछा कि हम जो ये करते हैं कि सीधा प्रोडक्ट लेके चले जाते हैं, सीधा इंजेक्शन, जीवन लक्ष्य का, जीवन आनंद का, जीवन उमंग का, और बहुत से तो बड़ा बड़ा इंजेक्शन लेके जाते हैं, सर 5 लाख की पॉलिसी, 10 लाख का प्रीमियम दे दो। और कुछ ऐसे जाते हैं जो 3-3 इंजेक्शन लगते हैं, हस्बैंड को भी दूंगा, वाइफ को भी दूंगा, बच्चों को भी दूंगा। लेकिन डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, इंजेक्शन लगाने से पहले आपसे पूछेगा कब लगी, कितना टाइम हुआ, कैसे लगी। उसके बाद रुई लेगा, उसमें स्प्रिट लगाएगा, जो आपकी वेन्स है उसको ढूंढेगा, उसके आसपास की स्किन को थोड़ा रब करेगा। ये क्या होता है, मेंटली आपको प्रिपेयर करेगा, उसके बाद इंजेक्शन लगाएगा। तो ये जो प्रेजेंटेशन से टूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, मेंटली प्रिपेयर करना अपने कस्टमर को। और जो भी आप सेल्स की बुक पढ़ोगे, मैंने उसका जो एग्जांपल दिया था वो हार्वर्ड बिजनेस की केस स्टडी का एक एग्जांपल था, कि कभी भी कस्टमर को सीधा प्रोडक्ट नहीं दिखाना, प्रोडक्ट कैसे काम आएगा उनकी लाइफ में या उनकी फैमिली की लाइफ में, क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है, वो दिखाना है। तो उसी के लिए ये प्रेजेंटेशन टूल है। तो आप इस पे नंबर पे बुकिंग करा सकते हैं। कितने लोग डेट, लेना चाहेंगे जरा बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हमें भी समझ में आएगा, ताकि तुषार जी को वो उसको प्रिंट बना के देना है। कितने लोगों को प्लेन लेना है, कितने लोगों को प्रिंट करके लेना है नाम के साथ, वो जरा प्लीज बताइए, क्योंकि एक अंदाजा आता है ना फिर। क्योंकि आप राजेश सर को एक फिगर बताएंगे तो हम उतना ही राजेश सर की टीम के लिए अलग निकाल के रखेंगे। कि आप कितने राजेश सर को एक फिगर बताएंगे कि हमको इतने चाहिए, तो वो अलग ही हम निकाल के रखेंगे। विथ प्रिंट 100 नहीं मिलेंगे मैडम, आपका नाम उसमें प्रिंट नहीं आएगा। अगर आप 800 रुपए खर्च कर रहे हो तो आप 150 के ही उसमें सेगमेंट में चले जाइए, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। 150 के लिए आपका विथ नाम प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको 100 चाहिए तो 100 मिल सकते हैं 800 रुपए में। और ये जो इंग्लिश में है कि हिंदी में भी है, मतलब कैसे, लैंग्वेज कौन सा है इसमें? सर, ये इंग्लिश में ही है, मेन इसमें पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। ओके। और इस टूल का क्या महत्व है, अपने अनरिस्पॉन्सिव कस्टमर को आप कैसे दोबारा से बिजनेस के ला सकते हैं। अभी 10 मिनट में सर जितनों को बुकिंग करानी है आप एक बार नाम ले लीजिए, फिर मैं अपना लास्ट का एक आइडिया दूंगा कि बहुत से अनरिस्पॉन्सिव कस्टमर होते हैं, उनके ऊपर क्या एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आपको दूंगा कि आप उसको ट्राई कीजिए। आपके हो सकता है 100 अनरिस्पॉन्सिव कस्टमर हो, 200 अनरिस्पॉन्सिव कस्टमर हो, वो आप उनका आप 10-15 पॉलिसी आराम से कर पाएंगे। अगर आपके पास 150-200 आदमी हैं, लोग हैं, तो वो एक आइडिया दूंगा। आप एक बार सर को फिगर बता दीजिए, क्योंकि सर हमें कल परसों में ये फिगर बताएंगे, और उतना ही हम वो क्वांटिटी में अलग निकाल के रख देंगे, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो हर जगह से आता है, और हम लिमिटेड इसको प्रिंट करते हैं, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। अभी हमने इसके से 20,000 कॉपीज प्रिंट की हैं, तो दोबारा से हम प्रिंट करेंगे तो उसमें आपको फिर लेट हो जाएगा। मैं एक बार वीडियो दोबारा आपको दिखा देता हूँ। हाँ वीडियो दिखाओ। और कोई पूछ रहा था कि इसमें नाम और फोटो दोनों भी आएगा कि कैसे? ये हाँ, कार्ड नाम फोटो बनाया है दोनों आएगा। प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे अभी 15 अगस्त आ रहा है, तो काइट के ऊपर हमने किस तरह इनकम का इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट है वो दिखाया है। ये ऐसे फ्लिपकार्ट है, रिसिप्ट खोलेंगे, यहाँ पे इस तरह का पिक्चर दिखाई गई है कि काइट उड़ती है, और काइट को किस किस चीज़ से खतरा है। जो ये काइट की डोर होती है,
जिस डोर से पतंग उड़ती है, तो पतंग को किस किस चीज़ से खतरा है कि बिजली के खंभों में अड़ जाती है, एंटीना में अड़ जाती है, पेड़ में अड़ जाती है, कोई दूसरी उसको पतंग काट देती है या भीग जाती है, उसकी वजह से इस काइट को खतरा है। उसी तरह इस पेज पे हमने पूरा दिखाया है कि जो हम इनकम अर्न करते हैं, उस इनकम से हम अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी देते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल देते हैं। लेकिन 6 रीज़न है इनकम लॉस के, जैसे जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, रिटायरमेंट, डेथ, डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस। तो 3 कंट्रोलेबल हैं, 3 नॉन कंट्रोलेबल हैं। अगर ये नॉन कंट्रोलेबल कुछ भी किसी के साथ होता है, तो यहाँ पे फैमिली को अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर कभी फैमिली को ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, उसके लिए इनकम का इंश्योरेंस, इनकम का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो पूरा पिक्चर वे में आप किस तरह कस्टमर को समझा सकते हो, उसका ये बहुत ही सुंदर कार्ड दिखाया गया है। जैसे अभी 15 अगस्त आ रहा है, तो काइट का फेस्टिवल है, तो उसी फेस्टिवल को इनकैश करते हुए लोगों को अवेयर कीजिए, जागरूक कीजिए और अपने इंश्योरेंस की अवेयरनेस फैलाइए, जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। थैंक यू। पॉकेट कार्ड है क्या ये? नहीं सर, पॉकेट नहीं है, जितना बड़ा लक्ष्य का था ना उतना ही है ये। अच्छा, उतना ही है, ओके। हाँ, A8 साइज का A4 होता है, अगर खोल देते हैं पूरा अच्छा और अच्छा अच्छा फोल्ड करके A8 हो जाता है। A4 है ये पूरा। अच्छा। इसमें मेरा एक सजेशन है आपको, वो जी आप पीछे पीछे जो आपने टीवी एंटेना दिखाया है, अभी आज की तारीख में टीवी एंटेना किधर है नहीं, वो जी जी जी। वो निकाल कर अभी आप डिश लगा सकते हो वहां पर। हाँ, वो लगा देंगे सर। काफी गांव, जैसे जयपुर के गांव हैं वहां पे अभी भी है, तो क्योंकि ये अच्छा। अभी जयपुर में मकर संक्रांति पे बहुत पतंगे उड़ती हैं, तो उस समय वो बहुत सेल होता है, लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। यस। हम वो भी लगा देंगे, एंटीना ओब्लिक डिश कर देंगे। लेकिन एक ठीक है। टूल है, और मतलब काफी पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे आपने कहीं भी इंश्योरेंस की बात नहीं करी, यस यस। कहीं भी इंश्योरेंस की बात नहीं करी। कस्टमर की इनकम, इनकम पे उसकी फैमिली डिपेंड, इनकम नहीं होती तो फैमिली के सारे ड्रीम्स, गोल्स, कमिटमेंट, उसकी बात की है, और आपने केवल इनकम प्रोटेक्शन की बात की है। हम्म तो आपने वहां पे अपना प्रोडक्ट नहीं बेचा, आपने एक अवेयरनेस बेचा है। हम्म। मैं कल एक डीओ सर को सुन रहा था, तो इंडिया में पेनिट्रेशन क्यों कम है इंश्योरेंस का, तो सर्वे उन्होंने दिखाया था, तो उसमें था कि 57% पर्सन को अवेयर ही नहीं है कि इंश्योरेंस वर्क कैसे करता है, ये काम कैसे आता है। तो ये अवेयरनेस फैलाना आपका बहुत बड़ा, मतलब आप दायित्व समझिए कि जितना आप अवेयरनेस फैलाएंगे उतना आपका काम अपने आप ये बढ़ेगा। लोगों में इंश्योरेंस को देख के क्या लगता है कि इंश्योरेंस मतलब कि अगर मुझे डेथ हुई तो, लेकिन डेथ का नहीं, ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंश्योरेंस इज नॉट अ प्रोडक्ट, इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट नहीं है, ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम आने वाला बहुत बड़ा एक वाहक है। लोग कंपेयर कर देते हैं इंश्योरेंस को अदर प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ। एक प्रोडक्ट नहीं है ये, इंश्योरेंस नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आपको वहां पे एक मैसेज देना है, और मैसेज के लिए हमेशा टूल्स लगते हैं। ओके। तो किसी को 300 चाहिए, किसी को क्या, वापिस एक बार बोलते हैं सर? सर वो नंबर जरा दिखाइए, हाँ। ये आप देखिए वापिस स्क्रीनशॉट एक ले बार, लीजिए, ये 100 कस्टमर विदाउट को नेम भी देना प्रिंटिंग। है। हाँ बोलिए सर। और ये एक बार आप नंबर सर चेक कर लीजिए, राजेश्वरी मैम का ही है, 9137957392। सो 100 ना, आपका नाम नहीं प्रिंट होगा। 150 में आपका नाम प्रिंट होगा, जिसका 1290 कॉस्टिंग है विद कुरियर। 300 में 2000 है विद कुरियर, ठीक है। और 100 में नाम प्रिंट नहीं होगा, 800 रुपये का कॉस्टिंग है, 790 का कॉस्टिंग है उसमें विद कुरियर, ठीक है। चलिए सर, आपका आगे का जो भी है वो बताइए। हाँ, मैं लास्ट का आपको बता देता हूँ कि जो भी आपके अनरिस्पॉन्सिव क्लाइंट्स हैं, आप प्रेजेंटेशन दिया है, आप उनसे मिल आए, कस्टमर ने आपसे कहा कि मैं आपसे बीमा लूंगा, आपसे इंश्योरेंस लूंगा, उनके कहीं ना कहीं आपने इस तरह के टूल्स या अपने विजिटिंग कार्ड तो जरूर छोड़े होंगे। तो आपको क्या काम करना है, उस कस्टमर को फोन नहीं करना, डायरेक्ट अप्रोच करना, मतलब डायरेक्ट कस्टमर के घर या ऑफिस जाना है और उनसे अपना विजिटिंग कार्ड वापस डिमांड करना है।
कौन कौन अपना विजिटिंग कार्ड उन प्रोस्पेक्ट से जो अनरिस्पॉन्सिव हो चुके हैं, आपका फोन नहीं उठा रहे, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं कर रहे, ऐसे बहुत से होंगे। हो सकता है किसी के 50 हो, किसी के 100 हो, किसी के 30 हो। डिपेंड करता है कि आपने मार्केट में कितनी एक्टिविटी की है। उनमें से किस किस से आप अपना विजिटिंग कार्ड वापस मांग सकते हैं। अगर मांग सकते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए यस, अगर नहीं मांग सकते तो एन आप टाइप कर सकते हैं। बहुत अच्छा मूवमेंट है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। जय जी ने लिखा है नो, आशीष जी ने लिखा है नो। अगर आप मांग सकते हैं वापस तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए। आप एक बार देखिए, फिर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, वो स्टोरी आपको कस्टमर को सुनानी। आप एक स्टोरी कस्टमर को सुनाइए, आप कस्टमर के पास जाइए और इसी तरह अपने विजिटिंग कार्ड की डिमांड कीजिए। कस्टमर पूछ सकता है कि डिमांड क्यों कर रहे हो, नहीं भी पूछ सकता। पूछे ना पूछे, आपको उसको ये स्टोरी सुनानी है और ये स्टोरी आप अपनी स्टोरी बनाइए। उनको बताइए कि सर हम घर घर में जाते हैं, प्रेजेंटेशन समझाते हैं, तो कोई ना कोई लीफलेट या जैसे ये काइट वाला है ये आप छोड़ के आते हैं, विजिटिंग कार्ड छोड़ के आते हैं, तो उसमें हमारा नाम और नंबर होता है। ऐसी मैं घर में छोड़ के गया, वहां पे मैंने हस्बैंड और वाइफ को इंश्योरेंस समझा रहा था, जिसमें फैमिली को एक 25 लाख का बीमा था। और वो हस्बैंड जो है रेडी भी हो गया था। भाभी जी जब चाय लेने गई तो हस्बैंड ने कहा कि मेरे को 3-4 दिन का टाइम दो, मेरी एक पेमेंट आने वाली है, उसके बाद मैं ये इंश्योरेंस कराता हूँ। हमने कहा ठीक है। उसके बाद चाय ली और हम चले गए। उसके बाद सर कस्टमर ने मेरे को रिस्पोंड करना बंद कर दिया। हो सकता है कि उनको ना लेना हो। ऐसी 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 1 महीने बाद उनकी वाइफ का फोन आया कि भैया आप रमेश जी बात कर रहे हैं जो घर पे आए थे, आपका मेरे को विजिटिंग कार्ड मिला और मेरे हस्बैंड को आप इंश्योरेंस समझा रहे थे, उस समय आपने कहा था कुछ 20-25 लाख रुपए मिलेंगे, तो एक बार आप मेरे घर पे आ जाइए। तो मेरे को लगा शायद कस्टमर रेडी हो गया हो। मैं जब कस्टमर के घर पे गया तो वहां पे जाके मुझे पता चला कि कस्टमर की तो 10-15 दिन पहले डिमाइस ही हो गई। और जब उसकी वाइफ ने घर में थोड़ा सिंगवाया या विजिटिंग कार्ड ढूंढा तो उनको मेरा नंबर मिला और उनको एक आशा हुई, एक उम्मीद जागी कि अब मेरे को पैसा मिलेगा। क्योंकि हम क्या हैं, हम एक होप डीलर हैं। हमारा विजिटिंग कार्ड में हमारा नाम नंबर उस समय उस विडो के लिए एक होप हो गया कि वो पैसा मिलेगा और उससे मैं अब अपना घर चला पाऊंगी, अपने बच्चों का एजुकेशन कर पाऊंगी, उससे मेरे को कितनी हेल्प मिलेगी। लेकिन जब मैं वहां गया और मैंने सुना तो सर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं अब उस वीडियो को, उन भाभी को कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि आपके हस्बैंड ने रेडी तो हो गए थे लेने, लेकिन उन्होंने मेरे को 4 दिन 5 दिन का टाइम दिया और उसके बाद उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैं 1 महीने तक उनको फॉलो करता रहा। कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि मैं ही समझाने में अकुशल रहा, मैं ही नहीं समझा पाया। तो ऐसा मेरे और क्लाइंटों के साथ ना हो, उनकी वाइफ को कोई गलत होप ना मिले, कोई गलत रे ना मिले, तो मैं सर सबसे अपने विजिटिंग कार्ड और जो भी मटेरियल है मैं वापस मांग रहा हूँ। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो मेरे को आप वापस दे दो। अब मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते? जिनके भी आंसर नो थे अब दोबारा बताइए, अब मांग सकते हैं नहीं मांग सकते? जिन जिन्होंने सबसे पहले नो लिखा था, अब बताइए अब मांग सकते हैं नहीं मांग सकते? अच्छा, आपके अगर 100 अनरिस्पॉन्सिव क्लाइंट हैं और आपने 100 के साथ ऐसा किया, तो 100 में से कितने क्लाइंट्स आपको लगता है कि कन्वर्ट हो सकते हैं?
आप परसेंटेज में बता सकते हो, 100 में से 10, 15, 20, 5। वागले जी कह रहे हैं 30 से 40। आप परसेंटेज में बताइए आपका कितना है, 100 में से कितने क्लाइंट आपके कन्वर्ट हो सकते हैं। किसी के हो सकता है 2 हो, 3 हो। जैसे आपका सेल्स का स्किल, नॉलेज का स्किल, एटीट्यूड का स्किल है, उस हिसाब से आप अपना फिगर डाल सकते हो। 100 में से 5 क्लाइंट भी कन्वर्ट होते हैं, एवरेज फिगर लगाएं 10 भी कन्वर्ट होते हैं, और एक क्लाइंट आपको 30,000 रुपए की पॉलिसी देता है, तो आपका 3 लाख रुपए का बिजनेस आ सकता है। और उस 3 लाख के बिजनेस का मतलब है कि आपका इस एक आइडिया से 1 लाख रुपए का कमीशन आ सकता है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये चैट बॉक्स में सबका एक एवरेज फिगर बता रहा है। तो ये वन ऑफ द टेक्निक है हाउ टू डील विद अनरिस्पॉन्सिव कस्टमर। जब हमारा प्रोस्पेक्टिंग का सेशन होता है तो हम इसमें से 5 से 6 टेक्निक बताते हैं। कभी करेंगे राजेश सर के साथ प्रोस्पेक्टिंग का, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है सामने से कि प्रोस्पेक्टिंग का सेशन करो। वो थोड़ा बड़ा सेशन है। तो प्रोस्पेक्टिंग का है वो 4 से 5 क्लास होती है, क्योंकि उसमें 40 तरह के आइडियाज दिए जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग के। और अनरिस्पॉन्सिव जो प्रोस्पेक्ट है उनको कैसे एक्टिव कर दें उसका ये लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोफेशनल आइडिया है। और दोस्तों, आप पिक्चर देखते हो, आप सभी मूवी देखते हो, रोमांटिक मूवी देखते हैं, इमोशनल मूवी देखते हैं। जो सामने जो कलाकार होते हैं वो पिक्चर में उनके रोल के हिसाब से अपना रोल करते हैं। कई बार वो रोते हैं, कई बार गुस्सा करते हैं। वो रोते हैं तो कई बार ऑडियंस को भी रोना आ जाता है। लेकिन क्या वो सच में रो रहे होते हैं? सच में नहीं रो रहे होते। लेकिन क्योंकि उनके प्रोफेशन की डिमांड है तो वो उस तरह का इमोशनल सीन क्रिएट करते हैं। उसी तरह ये स्टोरीज भी आपके प्रोफेशन की डिमांड है, जो कहीं ना कहीं दोबारा से आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो अभी भी बीमा के महत्व को नहीं समझा, अभी भी आपको समझ रहा है कि इसका फोन ना उठाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, उनके लिए इस तरह की स्टोरी सुनाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबको ये स्टोरी या आइडिया कैसा लगा एक बार चैट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको पास 2 आइडिया दिए, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया जिसको हम कहते हैं। एक अम्ब्रेला वाला और एक ये विजिटिंग कार्ड वाला। इसको दोनों को आप यूज कीजिए। राजेश सर, मेरा प्रेजेंटेशन यहीं तक था आज के लिए। अब बाकी आप इसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। यस सर। सबसे पहले मैंने जो हैदराबाद का बोला था उसका डेट 16 अगस्त है, क्योंकि 16 अगस्त को भी छुट्टी है। और 13 अगस्त को संडे है, 14 तारीख को मंडे है, 15 तारीख को तो छुट्टी है, 16 तारीख को भी छुट्टी है। तो ये चारों दिन क्या होता है ना, आपको हैदराबाद जाने के लिए होटल्स और ये सब महंगा मिलेगा। इसके लिए 16 तारीख को या 17 तारीख को हम लोग जाएंगे। तो 16 या 17 तारीख में से एक कोई डेट जो है वो फिक्स हो जाएगी जहां पर जाना है। और 500 रुपीज उसका कॉस्टिंग रहेगा। वापिस एक बार मैं दोहराता हूँ, विठल कौतुके जो है, आप लिस्ट में भी देख सकते हो, टॉप 5 में नाम है उनका ऑल ओवर द इंडिया। 60 MDRT बना चुके हैं लास्ट ईयर में, एक ही साल में, कल लास्ट ईयर में, क्योंकि उनका 60 साल था तो 60 एज कंप्लीट हुआ करके 60 MDRT बनाए। 2 TOT है घर में, एक वाइफ है और बेटा भी है। और उनके ऑफिस में मिलने के लिए जाना है, उनके घर में भी जाना है, उनसे बात करनी है। एजुकेशनल टूर है। साथ में जिसको रामोजी सिटी देखना है वो देख सकते हैं। हम रामोजी सिटी का या बाकी किसी का पैसा नहीं ले रहे हैं आपसे, सिर्फ और सिर्फ होटल बुकिंग का पैसा ले रहे हैं। जो भी 2000, 2500, 3000 के आसपास पैसा होगा। और अभी 500 रुपया बुकिंग का हमें आपको देना है, सिर्फ 500 रुपीज ओनली। तो जिसको ये टूर करना है, 25 लोग लिमिटेड इसमें रहेंगे। हम ज्यादा लोग नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होनी चाहिए।
जो 25 गिने चुने लोग हैं वो आएंगे। इसके अगले महीने में आर के शेट्टी, इसके अगले महीने में भरत पारिक, ऐसा हमारा कार्यक्रम तय हुआ है। और हर महीने में 1 नाइट 2 डेज का ये रहेगा जहां पर हम लोग इनके ऑफिस में जाके मिलेंगे। तो कितने लोग अगर आने के लिए कोई तैयार है तो 500 रुपीज का बुकिंग जो है वो देना है। दूसरी बात हो गई तुषार जी की, जी अभी जो उन्होंने बताया मेरे पास अभी भी मैं मोबाइल चेक कर रहा था, किसी ने 790 रुपीज भेजा है। अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर हो तो डेवलपमेंट ऑफिसर करके डालो, प्लेस एरिया डालो, ठीक है। आप अगर हैदराबाद के हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमें ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन आप 26वें रहेंगे, 25वें नहीं रहेंगे। 25 लोग वो रहेंगे जो बाहर से आ रहे हैं। होटल वो सारी चीजें जो है वो हम विट्ठल जी से बात करके तय करेंगे, क्योंकि उनके नजदीक वाला होटल हमें करना है। होटल का कॉस्टिंग भी हमें उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डेट आप ले करो 16 अगस्त या 17 अगस्त, इसमें ये दोनों में से कोई डेट रहेगा। 15 अगस्त को विट्ठल जी बिल्कुल घर में नहीं रहते हैं, वो लायंस क्लब के मेंबर है, तो जगह जगह पे उन्हें जाना पड़ता है। जो झंडा वंदन है उसके लिए वो बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सोशल रहते हैं, ठीक है। तो सोशली बहुत बिजी आदमी है वो, उनसे मुझे बात करनी पड़ेगी। मैं 16 या 17 तारीख का नक्की करने वाला हूँ। जिसको आना है राजेश जाधव के ऊपर, जिसको विश्वास है राजेश जाधव जो भी कुछ कार्यक्रम करता है बहुत बढ़िया कार्यक्रम करता है, उसको विश्वास है, वो 500 रुपया देके बुकिंग करे। जिसको नहीं करना है हमें कोई वांदा नहीं है। जिनको तुषार जी के पैम्पलेट्स चाहिए 790 में पैम्पलेट्स मिलेंगे, 100 पैम्पलेट्स विदाउट नेम। 1290 में मिलेंगे 150 पैम्पलेट विथ नेम। सर फोटो भी आएगा ना उसमें, फोटो भी आएगा, तो विथ फोटो आएगा। तो 150 जिन्होंने किया उनको फोटो वोटो सब भेजना है, जिन्होंने 790 किया उनको सिर्फ नाम और एड्रेस भेजना है परफेक्टली, ताकि वो 1 हफ्ता लगेगा आपको घर पे आने के लिए, ये भी बात बताता हूँ आपको, क्योंकि प्रिंट होने से सारी चीजें होने वाली है। तो आपने पैसा देने के बाद कम से कम 1 हफ्ता, मतलब अगस्त के पहले वीक में आपके पास वो आ जाएंगे, ये ध्यान में रखिए। 15 अगस्त का जो आपका ये है उसका आपको कार्यक्रम जो है वो बनाना है, तो आप इस तरीके से कर सकते, ओके। और जरूरी नहीं कि आपको 15 अगस्त को ही करना है, आप पूरा अगस्त में कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। एमडीआरटी का दौर अभी शुरू हो रहा है दोस्तों, तो अभी अपने को एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेगी। ये जुलाई का लास्ट वीक है, ठीक है। तो उसके अनुसार अपने को काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, विद दिस सर एक बार वापस एक बार नंबर दिखाइए, हाँ मैं नंबर दिखा और दूं। मुझे सिर्फ चैट बॉक्स में डालिए कि कितने लोग। देखो फ्रीज में इतनी आइडियाज सर ने अच्छी दी, विजिटिंग कार्ड का कितना बढ़िया आइडिया आपको दिया सर ने। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि भाई तुषार जी का पैम्पलेट खरीदने के लिए ये कुछ है, या वो तो टूर का तो मैंने जैसे बोला कि होटल का जो कॉस्ट है, अब तो होटल में जाके पूछ भी सकते हो कॉस्टिंग कितना है। मुझे मेरे जेब में मेरे लिए कोई, मैं तो सिर्फ एक अरेंजर हूँ, और मुझे इसमें से कोई पैसा नहीं चाहिए। ना तो विट्ठल जी को कोई पैसा चाहिए, बहुत पैसे वाला है, अमीर आदमी है वो भी। तो हमें सिर्फ एक आपका भाई करके मुझे ये मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, तो आप आ सकते हो। अभी मैं बोल रहा हूँ तो कोई मुझे मोबाइल पे फोन कर रहा है, मोबाइल पे फोन मत करो, ठीक है। सो कितने लोग जो है वो पैम्पलेट करेंगे, कितने लोग 500 रुपीज बुकिंग अभी का, क्योंकि मुझे तो लगता है कि अभी का भी आज वो फुल हो जाएगा, आई थिंक सो। 25 लोग तो अभी आ जाएंगे। कितने लोग 500 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। 790 का तो वो तो आप करेंगे, वो तो चाह ही रहेगा। आप करोगे वो भी आपको आप करेंगे तो उसके हिसाब से 1 हफ्ते के बाद आपके पास अगस्त के पहले वीक में आ जाएंगे। तो तुषार सर का सेशन तो लगाएंगे भाई। गणेश आप हैदराबाद में आ सकते हो, उसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो 500 रुपीज इमीडिएटली भेज दो गणेश, इसी नंबर पे भेजना है आपको। गिने चुने 25 लोग रहेंगे, जिनको सच में कुछ सीखना है वो आएंगे।
कल्पना ठीक है, आपको 100 का पैम्पलेट चाहिए, आप भेज दीजिए पैसा 790 रुपीज। तो ऑर्डर ऑफ आपका एड्रेस के ऊपर, एड्रेस भेजेंगे तो एड्रेस के ऊपर आ जाएगा। अगस्त फर्स्ट वीक में आएंगे, मैं वापस बोल रहा हूँ। हाँ प्रसाद जी, अगर आप होटल में आने वाले हैं तो आपको 500 रुपया रजिस्ट्रेशन का अभी भेजना पड़ेगा। 500 रुपीज आप भेज दो, रजिस्ट्रेशन का चार्जेस। जो हैदराबाद का टूर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हैदराबाद के टूर के लिए बुकिंग के 500 रुपया है, बाकी चार्जेस आपको बाद में देना है, अभी कुछ नहीं देना है आपको, ओनली 5। तो मुझे पता चलेगा कि आने वाले हैं, उसके हिसाब से मैं कार्यक्रम जो है नक्की करूंगा। ये अगस्त महीने में जाएंगे हैदराबाद, सितंबर में जाएंगे आर.के. शेट्टी के ऑफिस में मुंबई, और अक्टूबर में जाएंगे भरत पारिक के ऑफिस में। यही नंबर पे 500 रुपया भेजना है भाई, सेम नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सेम नंबर पे आपको 790 भेजना है, सेम नंबर पे 1290 भेजना है, सेम नंबर पे 500 भेजना है। होटल में स्टे नहीं करोगे प्रसाद तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है कुछ पैसा वैसा देने का। और 11th आवर में आप 500 रुपये देके बुकिंग कर सकते हो और 500 रुपये मुझसे वापस भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है, ताकि मुझे पता चलेगा कि प्रसाद आ रहा है। क्योंकि अभी मुझे आप बताओगे नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा। मैं ग्रुप बनाने जाने वाला हूँ, उसमें उस ग्रुप में मैं शामिल करूंगा, तो मुझे सिर्फ पता नहीं चलेगा ना भाई। तो 500 रुपीज भेज के रखो, आप मेरे से बाद में वापस ले लो, कोई बांधा नहीं। अच्छा हाँ, ये प्रसाद जी वही है जो हमारे साथ मुंबई में आए थे। प्रसाद जी मैं आपसे बात करूंगा बाद में, समझ गया मैं। और प्रसाद जी ने आर.के. शेट्टी का होटल, आर.के. शेट्टी का ऑफिस भी देखा है। ये प्रसाद जी बहुत कॉमेडी करते हैं, बहुत हंसाते हैं। आप तो कभी भी चले जा सकते हैं प्रसाद जी विट्ठल जी के ऑफिस में, मेरे साथ आने का वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। 17 अगस्त के लिए वेट करने का जरूरत भी नहीं है। मैं वैसे भी बोल दूंगा विट्ठल जी को, तो आप कभी भी जाके अकेले में भी बात कर सकते हैं उनसे। तो कहते हैं ना कि आज नहीं अभी, वैसे करना है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परसों नरसों कुछ नहीं प्यारे, है ना, वैसा है। यू कैन गो नाउ ऑल्सो, टुमारो ऑल्सो। तो चलिए, अच्छा आप नए हो, ओके ओके ओके। गणेश जी थैंक यू, आपने पेमेंट किया है। सो विद दिस आई थिंक टुडे वी कैन, हम लोग क्लोज कर सकते हैं। तुषार जी प्रोस्पेक्टिंग का जो कोर्स है उसके बारे में जरा जल्दी बताइए हमें, ताकि कोई डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर हो सके तो कल जरूर हम एक सेशन लेंगे, अगर आपका टाइम परमिट कर रहा हो तो, और उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है सर? ठीक है सर, मैं आपसे बात करता हूँ उसके लिए। बात करो, मुझे अभी इमीडिएटली फोन करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए ओके सर। ओके। सो एंड अप कीजिए मैडम। यस सर।